नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। भारत टैक्सी चालकों द्वारा अर्जित किराए पर कोई कमीशन नहीं लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डन से हेड वार्डन की शीघ्र तरक्की और उनके भत्तों को पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छात्रों से संवाद करेंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान के खिलाफ हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। भारत टैक्सी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म बिना किसी कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करता है, जिसका सीधा लाभ टैक्सी चालकों को मिलता है। यह विदेशी निवेश पर आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का एक स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी सेवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि सहकारी समितियां इस क्षेत्र में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी टैक्सी सेवा चालकों की आमदनी बढ़ाएगी। श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी चालकों द्वारा अर्जित किराए पर कोई कमीशन नहीं लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि यह स्थान सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला भी है। मुख्यमंत्री आज करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित पुलिस दीक्षांत परेड समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जेलों में पुस्तकालय बनाए गए हैं और रेडियो स्टेशन भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में मूल रिक्रूट प्रशिक्षण कोर्स के पहले बैच के दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर गर्व की अनुभूति हो रही है। बैच में शामिल 116 सहायक अधीक्षक व वार्ड को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ये ऐतिहासिक दिन अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्य बोध और आपकी उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे आप सभी कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ पूर्ण किया है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है, जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित कर्मी अपने कार्यालय में सत्य, निष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य परायण को सर्वोपरि रखें। दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है, जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए तैयार होता है। तो आज आप शपथ लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जेल वार्डन से हेड वार्डन की शीघ्र तरक्की और जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने करनाल में नवनिर्मित पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड समारोह में यह ऐलान किया। मेरे संज्ञान में लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यता 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूँ। अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल वार्डन को प्रति माह मिलने वाला 600 रुपये राशन भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया। उन्होंने वाहन भत्ता 50 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 720 रुपये प्रति माह करने और वर्दी भत्ता 7500 रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे और उन्हें परीक्षा के तनाव को दूर करने के गुर सिखाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से किए गए ट्वीट के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा 2026 का यह खास एपिसोड कल सुबह 10 बजे प्रसारित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खास एपिसोड को देखने का आग्रह करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के साथ बातचीत करना ताजगी भरा अनुभव है। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि कल शिक्षा निदेशालय द्वारा RKST कॉलेज कैथल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बच्चों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में दिखाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा में पंचकुला, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौरी ने भी राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह को गद्दार कहने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। श्री बड़ौली ने कहा कि यह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर संसद जैसे गरिमा में स्थल में सिख समुदाय से आने वाले सांसद सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। यह केवल एक असंवेदनशील बयान ही नहीं बल्कि सिख समाज के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति पर सीधा आघात है। श्री बड़ौली ने कहा कि इस घोर, आपत्तिजनक और निंदनीय कृत्य के लिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को न केवल सिख समाज से बल्कि पूरे देश से बिना किसी शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में दर्ज कुल अपराधों में 8.24% की बड़ी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में 10,115 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि जनवरी 2026 में यह संख्या घटकर 9,492 हो गई। पंचकुला में पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हमने पिछले महीने में 17 एनकाउंटर में 26 काफी डेंजरस क्रिमिनल को हम अरेस्ट किया है और कुल 26 में 9,561 क्रिमिनल पकड़े, जिसमें से 810 हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, 450 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और 49 क्रिमिनल्स पे इनाम रखा हुआ। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और NDPS में भी हमने काफी रिकवरी की है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जनवरी मास में 3,45,000 चालान किए गए तथा दुर्घटना में घायल हुए 2400 लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई गई। उन्होंने अपराध में आई कमी को लेकर बताया, जनवरी महीने में क्राइम पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 8.3% की कमी आई है। वायलेंट क्राइम में अगर देखें तो ग्रीवियस हर्ट में 45% की कमी आई, अटेम्प्ट टू मर्डर में 29% की, मर्डर 15% कम हुए, डकैती में 77% की कमी आई है, बर्गलरी 31%, स्नैचिंग 20%, रेप केसेस में 55% की कमी आई है, अटेम्प्ट टू रेप पे 14% की रजिस्ट्रेशन कम हुई है और इसके अलावा भी पॉस्को केसेस जो वीकर सेक्शन के अगेंस्ट है उसमें भी 33% की कमी आई। कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर नंदिका कौशिक की अदालत ने एक फर्म को जिला परिषद को सप्लाई किए सामान की अदायगी करवाने के एवज में कमीशन लेने वाले जिला पार्षद विक्रमजीत और एक पार्षद के प्रतिनिधि भारत ढुल को 7-7 साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों को कमीशन के रुपए लेते हुए भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। भारत टैक्सी चालकों द्वारा अर्जित किराए पर कोई कमीशन नहीं लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डन से हेड वार्डन की शीघ्र तरक्की और उनके भत्तों को पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छात्रों से संवाद करेंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान के खिलाफ हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।